एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के माध्यम से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में गाओफेन 905 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी चीन। हाल ही में चीन द्वारा गाओफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। चीन ने इस उपग्रह को अपने जियुक्वान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया है। चीन द्वारा लॉन्च किया गया यह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को हाल ही में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अफ्रीका महाद्वीप। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। यह दूसरी बार है जब WHO ने अफ्रीका में किसी वायरस को खत्म किया है। 4 दशक पहले अफ्रीका में चेचक को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। आपको बता दें कि WHO के अनुसार जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आता तो उसे पोलियो मुक्त मान लिया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में WHO द्वारा अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश पोलियो मुक्त घोषित होने वाला अंतिम देश बना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नाइजीरिया। WHO द्वारा अफ्रीका रीजन के कार्यालय ने 25 अगस्त 2020 को अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त घोषित होने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। WHO के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में पोलियो वायरस केवल अफ्रीका के नाइजीरिया में ही बचा था। आपको बता दें कि 1996 में पूरे अफ्रीका में करीब 75,000 बच्चे पोलियो का शिकार हुए और इस दौरान अफ्रीका का केवल एक देश ही प्रभावित था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने डॉल्फिन मछली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते पर सहमति दी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक संगोष्ठी में किया गया। इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इस डॉल्फिन के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नीलकंठ भानु। हाल ही में हैदराबाद के नीलकंठ भानु ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया है। उन्होंने यह चैंपियनशिप हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में जीती है। इस प्रकार अब वो दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन चुके हैं। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञों के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल यानी ADDP ने भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बाल्यान पर कितने दिन का प्रतिबंध लगाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 22 महीने। हाल ही में भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल यानी ADDP ने प्रतिबंध पदार्थ फ्यूरेसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित किया है। पिछले साल जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान बालियान का नमूना लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट को 5% से घटाकर निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2%। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम करके 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनिमय लाएगा। मौजूदा समय में मानक प्राधिकरण की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा अभी 5% है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कहां पर अभी हाल ही में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नेपाल। हाल ही में नेपाल के धूलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियों से मिलने के लिए पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के 10 शीर्ष राज्यों में 8 तटीय क्षेत्रों के राज्य हैं। इस सूचकांक से पता चला है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधा उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किसानों की साख का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है। आईसीआईसीआई बैंक ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक बन चुका है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता किस देश के साथ मिलकर की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी में 25% की गिरावट की आशंका की घोषणा की है। ऑप्शन ए मूडीज, ऑप्शन बी फिंच, ऑप्शन सी इकरा या फिर ऑप्शन डी क्रिसिल। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।